प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में नंबर स्लिप के ऊपर क्वेश्चंस किए, जिसमें आपको दिया गया था कि नंबर्स आर रिटन ऑन द स्लिप्स। अब इस वीडियो में हम कॉइन्स के ऊपर, जब हम कॉइन्स को टॉस करते हैं, दो कॉइन्स को, तीन कॉइन्स को, अगर तो सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने की संभावना होती है। अगर हम दो या तीन कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या आते हैं। जैसे फर्स्ट है मेरे पास टू कॉइन्स। तो ये जो टू कॉइन्स वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैंने इसमें पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, फेवरेबल जिसको बोलते हैं। अब अगर हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो मेरे पास क्या तो पहले का हेड दूसरे का भी हेड हो जाएगा, पहले कॉइन का हेड दूसरे का टेल हो जाएगा, या पहले का टेल दूसरे का हेड हो जाएगा, या दोनों के टेल हो जाएंगे। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन आता है एट मोस्ट या एट लीस्ट। अब एट मोस्ट और एट लीस्ट को हमने कैसे समझना है, ये मेरे लिए या आप लोगों के लिए एक चैलेंज होता है। अब एट लीस्ट को जब हम समझेंगे तो मान लीजिए ये मेरे पास दीवार है, जो आपको सामने दिख रही है। अब बेटा मान लीजिए इस दीवार की जो हाइट है वो 3 फीट। अब इस यहां से खड़े होके इस दीवार के दूसरी साइड कितनी हाइट वाला आदमी देख सकता है, क्योंकि यहाँ खड़ा हो ग्राउंड पे। कम से कम कितनी हाइट वाला? क्या बेटा 2 फीट वाला देख सकता है? क्या इस दीवार के पार खड़े होके 1 फीट वाला देख सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस जो दीवार की हाइट है उसमें एट लीस्ट कम से कम 3 फीट हाइट वाला ही इस दीवार के दूसरी साइड देख पाएगा। अब इसका मतलब 2 फीट 9 इंचेस वाला नहीं देख पाएगा। तो ये होता है एट लीस्ट, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा है, इतनी मर्जी हाइट का हो वो तो देख ही पाएगा। अब एट मोस्ट की जब बात आती है तो एट मोस्ट के लिए मान लो मेरे पास ये दरवाजा है, घर का। अब इस दरवाजे की जो हाइट है वो मान लीजिए मेरी 5 फीट है। तो यहाँ पे बेटा एट मोस्ट सिर्फ इस दरवाजे से 5 फीट वाला ही क्या कर लेगा, क्रॉस कर पाएगा। अगर 5 फीट
1 इंच हो गया, वो टकरा जाएगा, वो सीधा क्रॉस नहीं कर पाएगा। जो भी 5 फीट से नीचे है वो सारे क्या हो जाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे। तो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 फीट वाला ही क्रॉस कर पाएगा। एट लीस्ट में जितनी उसकी हाइट है, कम से कम 3 फीट, बाकी 3 फीट से जितने भी ऊपर चले जाते हैं वो सब देख सकते हैं उसके आसपास। तो ये समझना जरूरी है, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। मुझे उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एट मोस्ट वन हेड, a probability of at most one head। टोटल केसेस तो 4 है, जब 2 कॉइन्स को मैंने टॉस्ट किया। तो एट मोस्ट, इसका मतलब हेड तो होना जरूरी है, तो 2 हेड वाला केस इसमें नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी बनी 2/4। अब एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, एक से ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए। तो इसमें कितने आएंगे, 3/4। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। एट जब लीस्ट की बात आती है तो मिनिमम जो बोला गया है वो तो होना ही चाहिए, वो उससे ज्यादा भी फेवरेबल में आएगा। एट मोस्ट में जितना बोला गया है वो होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब अगर 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो आपकी फेवरेबल इवेंट्स क्या आते हैं। या तो तीनों कॉइन्स के हेड हो जाएंगे, या पहले का भी हेड, दूसरे का हेड, तीसरे का टेल, या पहले का हेड, दूसरे का टेल, तीसरे का हेड, या पहले का टेल, दूसरे का हेड, तीसरे का हेड, या पहले का हेड, दूसरे का भी टेल, तीसरे का भी टेल, या पहले का टेल, दूसरे का हेड, तीसरे का टेल, या पहले का टेल, दूसरे का भी टेल, तीसरे का हेड, या तीनों के टेल। कितने केसेस हो गए, 8 केसेस, अगर 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं। तो यहां अगर क्वेश्चन आ जाए एट मोस्ट 2 हेड्स, तो टोटल केस तो 8 है। अब एट मोस्ट का मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ही होने चाहिए, इसका मतलब 2 से कम एक वाला भी केस में आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो प्रोबेबिलिटी बनी 6/8, 3/4। एट मोस्ट में वो क्वांटिटी तो होनी ही चाहिए जो मेंशन है, उससे कम वाली भी इंक्लूड होगी। जब एट लीस्ट है तो वो बाउंड्री है, उससे ज्यादा है जितना मर्जी हो। तो टोटल के 60, एट लीस्ट 2। अब 2 वाले कितने हैं, 1, 2, 3। लीस्ट बोल रहा है 2 से ऊपर भी जाने चाहिए, तो 3 हेड वाला भी केस इसमें आना है। तो मेरे पास केस बने 4/8, विच इज इक्वल टू 1/2। मुझे उम्मीद है बेटा ये जो इसमें टेक्निकल कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप
इसको एक बार में ना समझ पाए, तो जो मैंने दीवार वाली आपको एग्जांपल दी है दरवाजे वाली, उसको बार बार रिपीट करके आप देखना, तो वो कंसेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।